सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोग स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 8.3। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें करना है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, इसमें हमें कुछ बाइनोमियल या मोनोमियल के पेयर्स दिए हुए हैं। इसमें क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें 4p दिया हुआ है, ये मोनोमियल हमारा, और q प्लस आर ये हो गया बाइनोमियल। तो हमें इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 4p मल्टीप्लाइड बाई q प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4p मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 4p मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4pq प्लस 4pr। ओके, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, इस मोनोमियल और बाइनोमियल का 4pq प्लस 4pr। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड। तो इसमें हमें दिया गया है ab, ये है हमारा क्या वन टर्म है, तो क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, और a माइनस b, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। a माइनस b हमारा क्या हो जा रहा है, बाइनोमियल। ओके, क्योंकि इसमें दो टर्म है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, तो अब इसको और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो ये इसमें ए प्लस बी हमारा क्या है, ये बाइनोमियल है, और 7a स्क्वायर बी स्क्वायर ये हमारा मोनोमियल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b। इसको और आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब। ये आ गया हमारा ये इसका आंसर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है a स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया हमारा बाइनोमियल, और 4a है मोनोमियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी, कुछ नहीं, बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। बस आपको देखना है, अगर उसमें डिजिट है मींस कांस्टेंट है तो उसको मल्टीप्लाई करना है, और अगर वेरिएबल्स हैं ए बी कुछ भी तो उनको पावर को सम करना है, जो भी मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a क्यूब आ जाएगा माइनस 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 है और ये 4 है, 9 4 जा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36 और a आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी मल्टीप्लीकेशन है। बस आपको ध्यान देना है कि कोई भी वेरिएबल या कुछ भी छूटे नहीं जिसको आप लिखना भूल जाए, अदरवाइज बहुत ज्यादा इजी है। ओके, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें एक ये ट्राइनोमियल दिया हुआ है और उसके साथ हमें 0 को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिख लेना है, अदरवाइज आपको पता है 0 से किसी भी डिजिट को, कितनी भी बड़ी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमें एक ये टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है और इसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, टेबल में ही हमें कैलकुलेशन को लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिए हुआ हमें, सेकेंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और यहां पर हमें थर्ड कॉलम में इनका प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट आपको यहां पर करके बताऊंगी। आप लोग को अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है आप रफ में करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है ना, तो a को जब b प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को सबसे पहले जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a b प्लस a c प्लस a d। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा नहीं है। ठीक है ना, फिर इसमें क्या है, ये हमें ट्राइनोमियल दिया हुआ है और ये हमारा मोनोमियल है। ठीक है ना, तो मोनोमियल को पहले लिख देंगे, लिख सकते हैं ऐसे भी प्रोडक्ट, फिर उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोनोमियल पहले, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम
ये है 5xy का जब x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 5x² y प्लस साइन आएगा। फिर 5xy का मल्टीप्लीकेशन होगा y के साथ तो क्या आ जाएगा 5xy², फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे है क्या कांस्टेंट, तो 5 5 25xy। ठीक है ना। फिर थर्ड में देखते हैं p का मल्टीप्लीकेशन है, ट्राइनोमियल दिया हुआ है तो p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारी इंडिविजुअली सबसे करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6p³ हो जाएगा माइनस 7p² हो जाएगा और प्लस 5p हो जाएगा। ठीक है। अब ये 4p² q² का मल्टीप्लीकेशन है, ये अंदर इसमें करेंगे तो 4p² q² पहले किससे मल्टीप्लाई होगा p² से होगा तो क्या हो जाएगा p² p की पावर 4 हो जाएगा और q²। ठीक है। माइनस 4 तो 4 एज इट इज आएगा, p² है नहीं इसमें अंदर तो ये भी एज इट इज आएगा। फिर q² मल्टीप्लाई होगा तो q की पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगी। ठीक है। फिर फिफ्थ पार्ट जो है उसमें a + b + c का मल्टीप्लीकेशन है abc के साथ, तो abc को पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² bc हो जाएगा। फिर abc b से मल्टीप्लाई होगा तो ab² c हो जाएगा प्लस c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा abc²। ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हमें क्या इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या है 4 और 2 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप 2 टर्म का भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए 2 टर्म का कर लेते हैं, एक साथ करेंगे तो आपसे गलती भी हो सकती है। तो पहले 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है 2 आ जाएगा और a की पावर एक में है 2, एक में है 22 तो a की पावर क्या हो जाएगी 22 + 2 24। फिर मल्टीप्लाई ये होगा 4a की पावर 26 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और a की पावर हो जाएगी 24 + 26 तो ये हो जाएगी 50 पावर। ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट में हमें ये 2 टर्म दिए गए हैं, मोनोमियल ही है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन होता है 2/3 और -9/10 का, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है उसको तो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये एक साथ लिख लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं ये सब, अदरवाइज डायरेक्ट एक स्टेप में इसका आंसर आ सकता है। ठीक है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे और x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी और y की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी। ठीक है। आज जब इसमें देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 5 = 10 और 3 3 = 9। ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 5 = 10 3 3 = 9, आप डायरेक्ट आंसर लिख देते। माइनस आएगा -3/5 x³ y³। बस मैंने समझाने के लिए आपको ये ऐसे किया है। थर्ड पार्ट में हमें ये 2 मोनोमियल्स दिए हुए हैं तो इसमें भी देखेंगे हम, ये 5 ऊपर 10 है, ये 5 2 = 10 हो जाएगा और ये 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये अब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा इसमें ना, तो ऊपर माइनस साइन 1 है तो माइनस साइन भी आएगा हमारा और 2 2 जा हो जाएगा 4 और p की पावर यहाँ पर कितनी 1 है, यहाँ पर 3 तो p की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगी। q की पावर एक जगह 3 है एक जगह 1 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर आपका आ जाना है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया है x × x² × x³ x की पावर 4। तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, x की पावर्स है उनको ही सम कर देना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में साइन। तो 1 तो पावर कौन सी है, पहले में 1 है +2 +3 +4 तो सबका सम क्या आएगा x की पावर 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है पहले और फिर इसकी वैल्यू x = 3 के लिए कैलकुलेट करनी है और x = 1/2 के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x से तो क्या हो जाएगा 4 3 = 12 x² हो जाएगा और जब 3 माइनस साइन आ जाएगा 3x मल्टीप्लाई होगा अब 5 से तो क्या हो जाएगा 5 3 = 15 हो जाएगा, x आ जाएगा इसके साथ में प्लस हो जाएगा 3। ठीक है। अब आगे तो ये कुछ भी
सिंप्लीफाइड नहीं होने वाला है, बस ये लास्ट है क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक टर्म है, एक एक्स का एक कांस्टेंट है। तो ये आ गया हमारा, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तब ये आ गई हमारा एक्सप्रेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। पहले में x इज इक्वल टू 3 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं 3, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66। ठीक है, 108 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 111 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 66। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। तो क्या है, अब हमें एक्सप्रेशन जो हमारा आया था सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब 1/2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, और 15 इंटू 1/2 प्लस 3 आ जाएगा। ओके, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 3 जा 12, यहाँ 3 आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 15/2 ही होगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा माइनस 15/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 2 जा 12 माइनस 15/2, 2 एलसीएम ले लेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 15/2। अब ये इसको माइनस करेंगे तो 12 माइनस 15 क्या आ जाएगा, -3 और अपॉन में 2। ये आ गया इसका, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। ओके, बहुत इजी है। अब बी पार्ट में हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसकी वैल्यू में निकालनी है a इज इक्वल टू 0 के लिए, a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू -1 के लिए। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a³ फिर a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। यही हमारा एक्सप्रेशन रहेगा क्योंकि ये कहीं भी कोई भी टर्म एक दूसरे में एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, पहले a इज इक्वल टू 0 के लिए हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 0 का क्यूब 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और a इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया प्लस 5। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ओके, अब सेकेंड में a इज इक्वल टू में पुट करना है 1। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लिया। अब इसमें a इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 प्लस 5। तो 5 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 इसको ऐड कर देंगे तो 5 6 7 8 हमारा क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। 8 a इज इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ओके, अब थर्ड पार्ट में हमें a इज इक्वल टू क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। ठीक है, तो आप पुट करेंगे a इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। ठीक है, तो -1 का क्यूब -1 आएगा, स्क्वायर हो जाएगा -1 का +1, ये हो जाएगा -1, ये +5। ठीक है, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया और 5 -1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू -1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ए पार्ट में इसके हमें क्या करना है, ऐड करना है इन तीनों एक्सप्रेशन को। तो पहले तो हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो p को, ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तो इनको यहीं पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को करेंगे तो q स्क्वायर माइनस क्यू आर। फिर थर्ड एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर माइनस पी आर, ये आ जाएगा हमें। अब हम इनको करेंगे ऐड। तो पहले तो क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लेंगे हम, तो p स्क्वायर माइनस पी क्यू। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखेंगे तो इसमें है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। तो कोई भी टर्म ऊपर लाइक टर्म नहीं है फर्स्ट एक्सप्रेशन से हम देखेंगे तो इसको लिख देंगे क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर। फिर थर्ड जो है वो क्या है, आर स्क्वायर माइनस पी आर। कुछ भी लाइक टर्म है ही नहीं, ऊपर के एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर, हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और तो क्या है, इसमें कुछ ऐड करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि टर्म्स लाइक टर्म है ही नहीं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पी क्यू लिख लेंगे ये, फिर माइनस क्यू आर लिख लेंगे, फिर माइनस पी आर लिख लेंगे। ओके, वैसे तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड इज इक्वल टू लिख के ये प्लस ये प्लस ये प्लस, क्योंकि लाइक टर्म्स है ही नहीं। बट क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करने का मेथड ये है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। आप सिंपली भी इसको दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म्स है ही नहीं जिसको हम एक दूसरे के नीचे लिख के ऐड करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बी पार्ट में हमें ये दो एक्सप्रेशन दिए गए, इनको हमें ऐड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को करते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को। तो 2yz माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 2xy, ठीक है। अब हम इनको वैसे ही लिखेंगे जैसे कि एक्सप्रेशंस को लिखा जाता है ऐड करने के लिए। तो लिखते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये पहली एक्सप्रेशन हमने लिख दी, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखो। इसमें देखते हैं लाइक टर्म्स है कि नहीं। 2yz, तो 2yz तो ऊपर में नहीं है, तो हम इसको यहां पर लिख देंगे साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2y स्क्वायर, तो ऊपर y स्क्वायर का भी टर्म नहीं है, तो इसको यहां लिख देंगे। फिर 2xy, तो ये तो है पहले एक्सप्रेशन में, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे 2xy, ठीक है। इसके सामने प्लस साइन ही था यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब हम इनको कर देंगे ऐड। तो ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम एक सीक्वेंस में ही लिखते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2y स्क्वायर, या फिर आप ऐसा करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इनको दो स्टेप में लिख लीजिए, ठीक है ना। कि पहले 2xz माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसको सम करके लिख लीजिए, फिर इस टर्म को लिख लीजिए, फिर माइनस 2y स्क्वायर को लिख दीजिए, फिर आप एक सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप दो स्टेप में इसको कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं इसको। माइनस 2x स्क्वायर, फिर हम y स्क्वायर के टर्म को लिखेंगे, तो माइनस 2y स्क्वायर, ओके। फिर हम किस टर्म को लिखेंगे, 4 ये xy वाले टर्म को लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो गया 4xy। फिर 2yz, ये वाले टर्म को लिख लेंगे 2yz, फिर 2xz प्लस 2xz, ठीक है। आप इसको दो स्टेप में कर लीजिएगा। पहले आप सिंपली ऐड करके लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसको एक सीक्वेंस में इस तरीके से अरेंज कर दीजिएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को फ्रॉम इस एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 3l स्क्वायर आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3l को, 3l मल्टीप्लाइड बाई 4m क्या हो जाएगा, 4 3 12 lm, ठीक है, प्लस 5 3 15 nl, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 4 10 मल्टीप्लाई जब होगा तो 40 आ जाएगा, ln हो जाएगा माइनस 4 3 12 ln हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों टर्म एक ही है, सॉरी मैंने गलती से यहां पर गलत लिख दिया है, ये 3m है। मैं सोचू दोनों टर्म एक है तो अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है, ये है 3m है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा lm हो जाएगा प्लस 4 2 8 l स्क्वायर, ओके। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इस इक्वेशन से, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8l स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसको हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला टर्म इसमें 3l स्क्वायर है, उसको 8l स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लिखना होता है ना। तो प्लस 3l स्क्वायर हो गया, फिर ये lm के नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस 12 lm हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 15 ln, ठीक है ना। तो इसको 40 ln के नीचे लिख देंगे, 15 ln, ओके। ये भी प्लस साइन के साथ है। अब इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के साथ जो हमें इस लास्ट सेकंड एक्सप्रेशन के साथ साइन आएंगे, पहले हम वो लिखते हैं ना। तो माइनस है तो ये 15 ln के साथ आएगा, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, इसके साथ प्लस साइन आएगा, इसके साथ माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। तो 40 माइनस 15 ln, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 25 ln। अब ये
-12lm प्लस 12lm, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। फिर 8l² माइनस 3l², तो ये कितना आ जाएगा 5l², ठीक है। ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे, इसको हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। क्या होगा, l² का टर्म पहले आएगा तो 5l² पहले लिख देंगे, 25ln हम बाद में लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो स्टार्ट करते हैं डी पार्ट। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac ये हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो -2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b², ठीक है, और -2bc। ओके, अब इसमें देख लेते हैं हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम एक सीक्वेंस में भी इसको लिख लेते हैं और देखते हैं कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले लिख लेंगे 3a² प्लस 2b², इसको लिख लेते हैं। फिर ab का टर्म लिखा जाएगा इसमें, जिस हिसाब से इक्वेशन है। तो ab के टर्म में यस 3ab माइनस 2ab है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ab आ जाएगा हमारे पास। फिर ab के बाद bc का टर्म लिखेंगे तो 2bc, इसके साथ कुछ और ऐड सब्ट्रैक्ट होना नहीं है। फिर एक टर्म बचता है प्लस 3ac। तो ये हमारी इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन हो गई सिंप्लीफाई, और एक सीक्वेंस में भी हमने इसको लिख लिया। अब जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आ जाएगा -4ac प्लस 4bc प्लस 4c², ठीक है। अब हमको पहले एक्सप्रेशन ये लिखनी है क्योंकि इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिख लेते हैं, 4c², इसको भी एक सीक्वेंस में यहां पे एक स्टेप में लिख लेते हैं। चलिए 4c², फिर ab bc ac, पहले bc का टर्म आ जाएगा तो 4bc माइनस 4ac, ये हमने दोनों को सीक्वेंस में लिख लिया। वो बहुत इजी होगा, ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं जिस इक्वेशन से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4c² प्लस 4bc माइनस 4ac। अब देखते हैं लाइक टर्म्स क्या है। तो 3a² ऊपर वाली एक्सप्रेशन में नहीं, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट 2b² भी ऊपर नहीं है, तो इसको अलग से लिख लेंगे। फिर ab का टर्म इसमें है नहीं है, तो इसको भी हम इधर साइड में ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर bc का टर्म यस है इसमें, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे। और ac का टर्म भी है, तो यहां पर हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ये लिख ली हमने दोनों क्या एक्सप्रेशन लिख ली। अब हम करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले अब हम इसके साइंस पहले नीचे वाले एक्सप्रेशन के लिख लेते हैं। इसके साथ आएगा माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस साइन, इसके साथ माइनस, इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस साइन। ओके, अब कुछ नहीं है, एक स्टेप दूर है हम अपने आंसर से। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ये वाला टर्म 4c², कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट किया 4bc प्लस 2bc, तो क्या हो जाएगा 6bc आ जाएगा। फिर -4ac माइनस 3ac, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7ac आ जाएगा। ओके, फिर ये आ जाएगा -3a² माइनस 2b² माइनस ab। अब हमें फिर से इस इक्वेशन को सीक्वेंस में लिखना होगा। तो a² का सबसे पहले टर्म तो -3a², फिर b² का तो -2b², फिर c² का टर्म तो प्लस 4c², फिर ab का टर्म ये है तो -ab, फिर प्लस 6bc, फिर ac का टर्म आएगा तो -7ac। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, और हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी यहीं पर फिनिश होती है। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे वीडियो से पढ़ के लग रहा है कि हाँ हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को भी हिट करके रखिए, जिसमें कि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम, और आप मेरे साथ पढ़ते रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।